हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे कार्तिकेय 2 मूवी के लीड हीरोइन निखिल सिद्धार्थ। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.9 और एक तेलुगु मूवी है और हाल ही में हिंदी में रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रंगनाथ राव, जो प्रोफेसर आर्कियोलॉजिस्ट के होते हैं, जो ग्रीस में होते हैं। और वहाँ पर एक लाइब्रेरी में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक ग्रंथ में श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि जिस समय द्वारका नगरी जो पानी में डूबने वाली थी उससे रिलेटेड होता है, जहाँ पर हमें एनिमेशन के द्वारा हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे होते हैं, जहाँ पर मधुर धुन बज रही होती है। और तभी हमें एक शिकारी को दिखाया जाता है जो श्री कृष्ण को पैर को तीर मार देता है, जिसकी वजह से श्री कृष्ण वहीं पर गिरने लगते हैं। यानी इसकी वजह से जो द्वारिका नगरी होती है समुद्र में उफान आ जाता है और जो द्वारका नगरी होती है वह पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी जल यानी जितना भी जीवन कोई भी था वो सब डूब चुके हैं। तभी उद्धवा को दिखाया जाता है जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं और उन्हें श्री कृष्ण अपना कड़ा दे देते जो पैरों में पहने रहते हैं। उन्हें बताता है कि भगवान मैं इस चीज़ का क्या करूँगा। तभी श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुम्हें यह चीज़ रख लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कलयुग में बहुत से पाप होने वाले हैं, जिसकी वजह से यह अपने आप उस व्यक्ति को ढूंढ लेगा जो इसके काबिल होगा। तभी हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है, उस पेज को उस किताब से फाड़ लेते हैं और इसी के साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दो आदमियों के बारे में दिखाया जाता है और वह कहते हैं कि लाइब्रेरी में यानी डॉक्टर्स होते हैं और वह कहते हैं कि लाइब्रेरी में सांप आ चुका है। तभी उसका एक आदमी कहता है कि सपेरे को हमें बुलाना चाहिए। और तभी हमें यानी डॉक्टर कार्तिकेय यानी कार्तिक को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में आ जाते हैं। और इसी के साथ में जब वह लाइब्रेरी यानी लेबोरेटरी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें सांप दिख जाता है और वह सांप के पास जाकर अपना हाथ यानी अपने शरीर के सेंसर्स को रिमूव करके वह सांप की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सांप फ्रीली उनके हाथ के ऊपर आ जाता है। और यह देखने के बाद में हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं वह शॉक रह जाते हैं। तभी एक आदमी पूछता है कि यह सपेरा है या डॉक्टर। तभी हमें कार्तिकेय को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है और वह बताता है कि सांप को मुझसे कोई खतरा नहीं था, इसकी वजह से वो मेरे पास आ गया। तभी हमें डॉक्टर कार्तिकेय के घर में दिखाया जाता है जिसके पास बहुत से अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी होता है और उसके एक बीमारी होती है यानी कि कुछ भी चीज़ के अंत तक जाना। और इस तरीके से वह हर किसी चीज़ में मदद करता है। तभी हमें पंडित जी को दिखाया जाता है जो उन्हें कहते हैं कि शब्द और शास्त्र का महत्व बहुत है, लेकिन इन सब बातों में कार्तिकेय कोई भी राय नहीं देता। और इसके साथ साथ उसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति उसके घर तक आ जाता है, क्योंकि सब उसे तांत्रिक समझने लग जाता है। तभी हम प्रोफेसर रंगनाथ राव को दिखाया जाता है जो प्लेन में होते हैं। तभी वहाँ पर लड़की जो होती है वह उनसे बातें करने लग जाती है। और तभी जैसे ही वह प्लेन से बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और वह लड़की अपने बॉस को कॉल करती है जिसका नाम शांतनु होता है और वह कहता है कि प्रोफेसर को भी जाने दो और उस पर नज़र रखो वह क्या करने वाला है। नेक्स्ट सीन में एक पुजारी को हमें दिखाया जाता है जो रात में आग के उजाले में कहीं आगे बढ़ रहा होता है और तभी अचानक से घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक आदमी आ जाता है और वह उस पंडित को मार देते हैं और उसके पास जो ज्वेलरी होती है वह लेकर वह चला जाता है। तभी हमें श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने उन लोगों को दिखाया जाता है जो पूजा कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कार्तिकेय को जो अपने हॉस्पिटल में जा रहा होता है। जैसे ही वह अंदर जाकर देखता है तो शहर का जो मेयर होता है वह अपने बच्चे के लिए वहीं पर हवन करवा रहा होता है, जिसकी वजह से कार्तिकेय को गुस्सा आता है और वह मेयर को पीट देता है। और इसी की वजह से हमें डीन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल की मालिक होती है और वह कहती है कि तुम्हें रस्टिकेट किया जाता है, यानी तुम्हें 2 हफ्तों के लिए घर पर बैठना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें कार्तिकेय मॉम और भाभी को दिखाया जाता है जो घर में पूजा कर रही होती है। और तभी कार्तिकेय और उसका दोस्त अपने घर पर आते हैं और बातों ही बातों में वह बताते हैं कि कार्तिक को
हॉस्पिटल से डिसमिस कर दिया है। नेक्स्ट सीन में शांतनु को दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ी महामारी आने वाली का संकेत बता रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो द्वारका में खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बक्सा मिल जाता है जिसकी वजह से वो खुश हो जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक गाय माता जो होती है वह सीधे ही डायरेक्टली कार्तिक के घर पर पहुंचती है और जो तुलसी की पूजा करते हैं उसको तोड़ देती है, जिसकी वजह से कार्तिक की मॉम पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी उन्हें बताते कि क्या कोई रण यानी मानता जो होती है वह बाकी है क्या। और तभी वह बताते हैं कि द्वारका श्री कृष्ण की मानता रखी गई थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। और तभी वह पंडित जी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें अभी द्वारका के लिए निकल जाना चाहिए। और यह सुनते ही कार्तिक अपनी मॉम के साथ द्वारका के लिए निकल पड़ता है। वह द्वारका पहुंचता है और वहां पर ऑलरेडी उसके मामा जी रहते हैं जिसका नाम होता है सदानंदा, और वह वहीं पर पंडित जी का काम करते हैं और वह बताते हैं श्री कृष्ण की महिमा जो द्वारका में होते हैं और वहाँ पर वह रहने लग जाते हैं। तभी कार्तिक की मॉम कहती है कि यहाँ पर 8 दिनों के लिए सत्संग चलने वाला है तो मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। इसके बाद सदानंद अपने भांजे कार्तिक को स्नान करवाने के लिए ले जाते हैं और इसी के साथ में जब वो स्नान करता है और बाहर निकलता है तो वहाँ पर मोर पंख आ जाता है कार्तिक के पास, जिसकी वजह से बहुत ही शुभ समाचार होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शांतनु जो अपने असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है वह गुस्से में आकर उसे मार देता है और वह कहता है कि तुम श्री कृष्ण के बारे में जानते ही क्या हो। नेक्स्ट सीन में कार्तिक को दिखाया जाता है जो बाहर बेंच पर बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर अचानक से हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे वह अपने पास डेयरी मिल्क होती है वो दे देता है। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर रंगनाथ चोटिल होकर आ जाते हैं और वह कार्तिक से बात करने की कोशिश करते हैं और वह अचानक से सडनली कार्तिक कहते हैं, जिसकी वजह से कार्तिक उन्हें बचाने के लिए ऑटो लेने चला जाता है और जब ऑटो लेकर वापस वह पहुंचता है तो वहाँ पर प्रोफेसर नहीं होते हैं। और जब वह सुबह उठता है तो वह देखता है कि उसकी मॉम वहाँ पर नहीं है। वह चारों जगह पर यानी सारी द्वारका नगरी में ढूंढने लग जाता है अपनी मॉम को। तब वह पुलिस के पास पहुँचता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और वह पुलिस को बताता है कि वह अपनी माँ को ढूंढ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुनता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसे पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखे जाता है। तभी वहाँ का इंस्पेक्टर आता है और वह उसे बताता है कि तुम्हें प्रोफेसर जो कुछ भी बताया है वह प्लीज़ हमें बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी कार्तिक कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, उस प्रोफेसर की मैं जान बचाना चाहता था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वह धीरे से एक पर्ची देती है और वह कहती है कि खिड़की से भागना होगा। तभी कार्तिक वहाँ से पुलिस वालों को चकमा देकर भाग जाता है और तभी वहाँ पर वह लड़की ट्रैक्टर लेकर खड़ी होती है और वहाँ पर लेकर वह वहाँ से भाग जाती है। और तभी कार्तिक उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बताया। और तभी वह लड़की कहती है कि मेरा नाम मुग्धा है और उस रात को जो आदमी मिला था वह मेरे दादाजी हैं, यानी प्रोफेसर की पोती जिसका नाम मुग्धा होता है। और तभी वहाँ पर अभीरा एक आदमी जो स्टार्टिंग में इस पंडित को मारा था वह उन पर अटैक करने लग जाता है। और जब वह भाग रहे होते हैं और तभी अचानक से श्री कृष्ण की मूर्ति आ जाने की वजह से वो चुपचाप वहीं पर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कार्तिकेय और मुग्धा भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वो अपने मामा को कहता है और वह मामा कहता है कि हमें सिर्फ एक ही जगह पर इस बात का पता चलेगा कि वह आदमी तुम पर अटैक क्यों किया। और तभी हमें बड़े जो पंडित जी होते हैं उनके बारे में बताया जाता है और वह बताते कि यह भी अभीरा जो होते हैं वह तुम पर अटैक इसलिए किया क्योंकि जब द्वारका नगरी थी तो वह भी श्री कृष्ण के भक्त थे, लेकिन द्वारका नगरी के लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं, जिसकी वजह से वह श्री कृष्ण के पास आते ही उन्हें पीटने लग जाते थे। इस चीज़ का वो देख कर घबराने लगे और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि जो भी श्री कृष्ण के बारे में जानने की कोशिश करेगा, जो भी उसकी पूजा करेगा, अभीरा उसे मार देंगे। यह बात पता चलते ही कार्तिक को पता चलता है कि उसकी मॉम वहीं पूजा पाठ में चली गई होगी और तभी उसके मामा उसकी मॉम को लेकर आते हैं और कार्तिक अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप 8 दिनों के लिए पूजा पाठ जो कीर्तन हो रहा है वहाँ पर चले जाइए, मैं भी आगे कुछ काम कर लेता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कार्तिकेय और मुग्धा प्रोफेसर के जो एड्रेस यानी जहाँ पर प्रोफेसर काम करते थे वहाँ पर पहुँचते हैं ताकि उन्हें कुछ लीड मिल सके।
यानी जो बात वो बताना चाहते हैं शायद उसका कोई सबूत मिल सके। और तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि वह जो पेंच फाड़ कर लेकर आए थे वहीं पर होते हैं। और जब उन्हें ट्रांसलेट करके वह पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि श्री कृष्ण का जो पैरों का जो कड़ा होता है वो उद्धवा ने कहाँ छुपाया, इस बात के पूरे यहाँ पर सबूत हैं। यह बात उन्हें पता चल जाती है क्योंकि वह जो पेंच फाड़ कर लाए होते हैं उनमें पूरी ट्रांसलेशन और पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, जिसकी वजह से शांतनु के आदमी प्रोफेसर के पीछे पड़े हुए होते हैं। और यही बात प्रोफेसर को पता चल जाती है और उन्हें जहाँ खुदाई के वक्त उन्हें कुछ मिला था उसी चीज़ के पीछे शांतनु पड़ा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कार्तिकेय यानी कार्तिक अपने दोस्तों के साथ यानी मुग्धा और मामा जी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और श्री कृष्ण का जो कुंड होता है वहाँ पर कूद जाता है। और वहाँ पर जब वह नीचे तलाशी निकालता है तो वहाँ पर उसे मोर मिल जाता है, यानी मोर का जो टुकड़ा यानी होता है वह उन्हें मिल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर हमें कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जो शांतनु के आदमी होते हैं। और वह कहते हैं कि तुम बच्चे हो अभी और तुम्हें यह मोर का यह वस्तु हमें देनी होगी, अगर नहीं दिए तो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तभी कार्तिक कहता है कि मैं इस बात के आखिर तक जाऊँगा और इस राज से मैं पर्दा उठाऊँगा, चाहे जो हो वह कर लेना। तभी मामा जी को दिखाया जाता है, यानी वह चुपचाप पुलिस के सामने से निकल जाते हैं क्योंकि मोस्ट वांटेड में कार्तिक और मुग्धा का नाम होता है। और तभी हमें अभिरा को दिखाया जाता है जो कार्तिक जहाँ पर रह रहा होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और तभी हमें कार्तिक और मुग्धा को दिखाया जाता है जो वहाँ पर वो जब मोर पंख होता है यानी मोर का जो मूर्ति होती है उस पर गर्म पानी डालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर श्लोक लिखे होते हैं, उसका नरेटिव उन्हें मिल जाता है। और जैसे ट्रांसलेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें गोवर्धन पर्वत पर जाना है यानी मथुरा यानी यूपी के लिए जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सुलेमान नाम का एक ट्रक ड्राइवर होता है जो मिल जाता है और वो उसे अपनी प्यारी मीठी बातों में फंसाकर वहाँ से वह यूपी के लिए निकल जाते हैं। और जब वह आगे पहुँचता है तो न्यूज़ में 5 लाख का इनाम होता है। तभी हमें अभिरा को दिखाया जाता है जिससे भी पता चल जाता है कि यह कहाँ पर निकले हैं। तभी सुलेमान को दिखाया जाता है जो उन्हें उनके बारे में पूछता है और ये सब बातें करते हुए यानी वह गोवर्धन पर्वत पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ शांतनु को दिखाया जाता है जहां पर उसके आदमी उसे बताते हैं कि वह यूपी यानी पहुंच चुका है। जब हमें दिखाया जाता है वह गोवर्धन पर्वत पर कुछ ढूंढ रहे होते हैं निशान, और तभी वहां पर जो लोकल आदमी होता है यानी न्यूज़ में उन्होंने उनकी फ़ोटो देख ली थी, वह उन्हें किडनैप कर एक जगह पर ले आते हैं और वहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके अंदर चुड़ैल होती है और उसे वहीं तांत्रिक बाबा के पास लेकर आते हैं, जिसकी वजह से वह तांत्रिक उस पर कुछ मंत्र करता है और कोड़े बरसाने लग जाता है। यह देखकर हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक वहाँ से खिड़की तोड़कर बाहर आता है और वो उस लड़की को देखता है और तभी वहाँ पर वो जो तांत्रिक होता है वो सब बुरी तरह से पीटता है और उस लड़की को लेकर मुक्ता और वह अंदर चले जाते हैं। वह पूरी तरह से जब बाहर आती है तो वह लड़की पूरी तरह से नॉर्मल होती है। यह देखकर लड़की का जो भाई होता है वह उन्हें बताता है कि आप यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, और तभी कार्तिक उसे बताता है कि क्या यहाँ इस पहाड़ पर कोई अजीब सी जगह है। तभी वह आदमी बताता है कि पहाड़ के पीछे की तरफ एक बहुत सी अजीब जगह है, वहाँ पर जो कोई भी जाता है वो जिंदा नहीं आता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ के पत्थर पर बड़ा सा मोर का निशान होता है। वहाँ पर जाकर जब वह मोर की मूर्ति को रखते हैं तो वहाँ पर अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है। यह देखते ही कार्तिक, मुक्ता और सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं तो पूरी तरह से अंधेरा होता है और कार्तिक अपने मोबाइल की लाइट जलाकर देखता है और वहाँ पर फील करता है कि वहाँ पर कुछ एनर्जी है। जब कार्तिक यह देखने के बाद में जब मंत्र पढ़ता है वहाँ पर तो अचानक से वहाँ पर लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि आज की जो टेक्नोलॉजी जो बोलने की है वह कई 100 साल पहले की थी। और जब वहाँ पर लाइट पड़ती है तो वहाँ पर उन्हें एक चीज़ मिलती है। जब उसे उठाकर वह लोग देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह एक दूरबीन है जो आज से हजारों साल पहले इसका ईजाद हो चुका है। जब रात को सो जाते हैं और सुबह उठकर देखते हैं तो मुग्धा गायब होती है और वह दूरबीन भी गायब हो जाता है। और जब वहाँ पर अचानक से उन पर कोई अटैक करता है और जब उनकी आंखें खुलती है तो कोई आदमी उन्हें उल्टा लटका कर वहीं पर होता है। तभी शांतनु अपने आदमियों के साथ पहुँचता है और वह कहता है कि तुमने एक लड़की की वजह से इतना कीमती वस्तु छोड़ दिया, यानी
और इसी के बाद में शांतनु से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे मैं हासिल कर ही लूँगा और मरने के लिए मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ देता हूँ। यह कहकर शांतनु वहाँ से चला जाता है। तभी मामा को और हमें उनके साथ जो ट्रक ड्राइवर होता है सुलेमान, उन्हें दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर मुग्धा आ जाती है और वह कार्तिकेय को और मामा को और सुलेमान को बचा कर ले जाती है। और तभी हमें मुग्धा बताती है कि वह एक आदमी से मिलकर आई है और उन्होंने कहा है कि इस बात का पता हमें धन्वंतरी वेद पाठक नाम के आदमी के पास मिलेगा। जब उसके पास पहुंचते हैं और जब वह नीचे आता है, यानी धन्वंतरी जब नीचे आता है तो हमें दिखाया जाता है कि वह एक अंधा आदमी होता है और वह एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट होता है और उसे पूरी तरह का ज्ञान होता है। और तभी वह बताता है कि रंगनाथ मेरा दोस्त था और शांतनु और सब ये आर्कियोलॉजिस्ट थे और शांतनु सब कुछ काम जो कर रहे थे वह खुद के प्रॉफिट के लिए करना चाहता था और रंगनाथ राव यानी प्रोफेसर अकेले आदमी थे जो देश के लिए करना चाहते हैं थे। इसी की वजह से शांतनु तुम्हारे पीछे पड़ा था और प्रोफेसर को मारकर वो श्री कृष्ण के कड़े को हासिल करना चाहता है। यह पूरी बात सुनने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक धन्वंतरी को कहता है कि क्या सर, आप आज के टाइम पर यह सब बात कैसे मान सकते हैं। तभी धन्वंतरी कहता है कि जब पहली बार तुम्हें न्यूज़ पर यानी रंगनाथ ने देख लिया था तभी तुम्हें चुन लिया गया और किस वजह से तुम इस सब में शामिल हुए यह तुम जानते हो। नियति ने तुम्हें चुना है। और तभी धन्वंतरी उन्हें बताता है कि श्री कृष्ण से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है और उनसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। वह इतनी अच्छी स्पीच देते हैं श्री कृष्ण के बारे में कि सभी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं पहले श्री कृष्ण को नहीं मानता था लेकिन अब मैं ज़रूर मानता हूँ। और इसी के बाद में वह धन्वंतरी का थैंक यू कहते हैं और वह कहते हैं कि शुक्रिया सर, आपने इतना अच्छा बताया श्री कृष्ण के बारे में और हम किसी भी तरह से इस कड़े को यानी आखिर तक जाएंगे और इसका हर एक सिचुएशन का सामना करेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कार्तिकेय और उसके पूरी टीम सीधा हिमाचल के लिए पहुंच जाते हैं और तभी हमें हिमाचल पुलिस को दिखाया जाता है जो उनका पहले से ही इंतज़ार कर रही होती है। तभी इंस्पेक्टर उन्हें कहता है कि तुम्हें हमारे हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो हम सब तुम्हें गोली मार देंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कार्तिकेय सीधा ट्रक को पानी में जंप करवा देता है। जब वह जंप करवाता है तो पूरी नदी बर्फ़ से जमी हुई होती है और आराम से वह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी सुलेमान उन्हें कहता है कि डीजल ख़त्म हो चुका है और जब डीजल ख़त्म हो जाता है तो उनका ट्रक रुक जाता है और जल्दी से वह बाहर आ जाते हैं। लेकिन वह देखता है कि दूरबीन यानी वहीं पर अंदर रह चुका है। कार्तिक वापस वहां पर पहुंचता है और वह किसी तरीके से दूरबीन को हासिल करके चुपचाप यानी सिचुएशन के हिसाब से वह वहां से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि बाद में जो शांतनु का जो आदमी होता है वहाँ पर आ जाता है और वह उन पर गन तान कर कहता है कि अगर तुमने मुझे यह दूरबीन और वह मोर की मूर्ति नहीं दी तो मैं तुम्हें यहीं पर गोली मार दूंगा। और तभी वहाँ पर अभिरा को दिखाया जाता है जो आ जाता है और वह शांतनु के आदमी का वहीं पर गला काट देता है। जैसे ही उसका गला कटता है तो जो दूरबीन और मोर होता है वह उड़कर यानी मामा के पास आ जाता है और जैसे ही वह अभिराओं से गला काटने ही वाला होता है कि तभी आसमान में चील को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रहे होते हैं और अभिराव उन्हें देखकर वहीं पर खड़ा रह जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कृष्ण पक्ष चल रहा है जिसकी वजह से 24 घंटे तक ये हम पर अटैक नहीं करेगा। इसकी वजह से कार्तिक कहता है कि ठीक है हमें आगे बढ़ना चाहिए। और तभी हमें अभिरा को दिखाया जाता है जो चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा होता है और दोनों मामा और सुलेमान डर रहे होते हैं। तभी बहुत आगे ऊपर पहाड़ पर चढ़ने की वजह से हमें दिखाया जाता है कि सब थक जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लग जाता है। तभी कार्तिक उन्हें कहता है कि वह आगे जाएगा और वहाँ से पता करके वह उन्हें बताएगा और सभी को रुकने के लिए कहता है। हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। एक टाइम पर कार्तिक पूरी तरह से थक जाता है लेकिन तभी उसे श्री कृष्ण की बातें यादें आने लग जाती है और वह ऊपर चढ़ जाता है। जब ऊपर चढ़कर वह आसमान की तरफ उस दूरबीन से देखता है तो उसे कुछ चिन्ह मिलते हैं जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि अगली लोकेशन पर उन्हें
श्री कृष्ण का कड़ा मिल जाएगा। और जब वह तारों को देखता है और वह समझने लग जाता है और वह खुश हो जाता है। जब वह वापस आता है तो वह देखता है कि वहाँ से अबीरा गायब चला जाता है। और वह मामा से और मुग्धा से पूछता है और वह कहते हैं कि अगला कहाँ पर जाना है। और तभी हमें शांतनु को दिखाया जाता है जो कहता है कि कुछ भी हो जाए हमें हासिल करना ही होगा। और तभी अबीरा के अड्डे पर चले जाते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति होती है। और अबीरा अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। यह देखने के बाद में कार्तिक मामा और सुलेमान पर सभी पर अटैक करने लग जाता है। और तभी उस श्री कृष्ण की मूर्ति को दिखाया जाता है जो खाली होते हैं, जिसके पास बांसुरी नहीं होती है। और तभी अबीरा अटैक कर देता है और वह दूरबीन भी छीन लेता है और मोर की मूर्ति भी छीन लेता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वह कहता है कि इन सब का गला काट दो। और तभी कार्तिक पर भी अटैक किया जाता है। जैसे ही अबीरा का एक आदमी होता है जो कार्तिक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और तभी कार्तिक को याद आता है कि मोर का निशान और दूरबीन और वहाँ पर कुछ होता है। और तभी कार्तिक दोनों वह छीन लेता है और जब उसे ज्वाइन करता है तो एक बांसुरी बन जाती है और श्री कृष्ण की मूर्ति के हाथों में रख देता है। जैसे ही उस बांसुरी को रखता है तो वहाँ पर दरवाज़ा खुल जाता है और नीचे तहखाने में श्री कृष्ण का कड़ा रखा हुआ होता है। और जब वह आगे बढ़ता है तो वहाँ पर नीचे बहुत सारे सांप होते हैं। और यह देखने के बाद में अबीरा के जो दो आदमी होते हैं वह कूद जाते हैं। और जैसे ही वह पहुँचते हैं तो उन्हें सांप काट देते हैं और इसकी वजह से वो वहीं पर मर जाते हैं। और तभी हमें कार्तिक को दिखाया जाता है जो मसाल लेकर आगे बढ़ रहा होता है। और उससे सेंस समझ में आ जाता है। वह पहले अपने पैरों को पैंट को पहले ऊपर चढ़ा लेता है और वो धीरे से अपने सांस बंद कर लेता है और धीरे से वह आगे बढ़ता है। जब वह देखता है कि उस पर कोई भी सांप अटैक नहीं कर रहा होता है और धीरे धीरे कार्तिक आगे बढ़ता है, तभी अचानक से एक सांप उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वह अपनी सांस रोक लेता है और वह धीरे से वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वह पास में पहुँचता है तो जो कड़े के आसपास फिर से एक सांप होता है, लेकिन पहले वह हाथ जोड़ता है और प्रार्थना करता है और इसी के बाद में उस कड़े को वह हासिल कर लेता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है न्यूज़ में, जहाँ पर पूरी दुनिया में दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण सच में थे, क्योंकि यह माइथोलॉजी नहीं, यह हिस्ट्री है। और इसी के साथ में कार्तिक का सम्मान किया जाता है और कार्तिक को एक स्पीच देनी होती है। और कार्तिक इस स्पीच में कहता है कि वह श्री कृष्ण को जानने के बाद में पूरी तरह से बदल गया है। तभी शांतनु को दिखाया जाता है जो कार्तिक को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी कार्तिक कहता है कि नहीं, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ और मैं गलत लोगों का साथ नहीं देता। नेक्स्ट सीन में शांतनु वहाँ पर पूछता है कि तुम पहले नास्तिक थे, यानी तुम मानते नहीं थे, लेकिन अब क्यों मानते हो? वह कहता है कि पहले मैं नादान था, लेकिन अब जान गया हूँ कि भगवान क्या होता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि शांतनु उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता, श्री कृष्ण यहाँ से लेकर अरब सागर से लेकर दुनिया के अंत तक है, तो क्या तुम अंत तक जाओगे? और तभी हमें अबीरा को दिखाया जाता है जो शांतनु को मार देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कार्तिक को, जब उसका दोस्त घर पे ढूंढने आता है तो वह बताते हैं कि भैया तो कब से निकल चुके हैं। यानी कार्तिक को हमें दिखाया जाता है कि फॉरेन कंट्री में यानी ग्रीस वह श्री कृष्ण को और जानने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो इसी के साथ मूवी एंड होती है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।